हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 4 करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है मरकर आदमी कहाँ गया। एक साधारण ब्राह्मण थे। वह काशी पढ़कर आए। सिर पर पुस्तकें लदी हुई थी। शहर से होकर निकले तो वर्षा आ गई। पास में छाता था नहीं, अतः एक मकान के दरवाजे के पास जगह देखकर खड़े हो गए। उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी। कुछ आदमी राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहां से निकले। उस वेश्या ने आवाज देकर एक लड़की से कहा कि जा पता लगाकर आ कि ये स्वर्ग में गया है या नरक में गया। लड़की चली गई। पंडित जी ने सुना तो वहीं ठहर गए कि ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का पता लग जाए कि वह कहाँ गया। थोड़ी देर में वह लड़की आई और वेश्या से बोली कि ये तो नरक में गया। इतने में दूसरा मुर्दा आया तो वेश्या ने फिर लड़की को भेजा। लड़की ने आकर कहा कि ये तो स्वर्ग में गया। पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतने वर्ष काशी रहा, वहाँ कितनी पुस्तकें पढ़ी, पर यह पता नहीं लगता कि मरने वाला कहाँ गया। ये विद्या तो मेरे को सीखनी चाहिए। पंडित जी मकान के ऊपर चले गए। वेश्या ने देखा तो पहचान लिया कि ये मेरा ग्राहक तो है नहीं। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आए। पंडित जी बोले, माता जी मैं। वेश्या बोली, मेरे को माता जी मत कहो, मैं तो एक वेश्या हूँ। पंडित जी बोले, हमारे लिए तो माँ बहन या बेटी ही हो। वेश्या बोली, क्या बात है। पंडित जी ने कहा, तुमने लड़की से कहा कि पता लगा कर आओ मरने वाला कहाँ गया है, तो उसने आकर कहा कि एक नरक में गया, एक स्वर्ग में गया। ये क्या विद्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वैश्या ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि महाराज को बता तूने कैसे परीक्षा की कि ये नरक में गया, ये स्वर्ग में गया। वह कहने लगी, महाराज वह मुर्दा लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। फिर मैं पता लगाकर उस मोहल्ले में पहुंची तो लोगों को रोते देखकर पता लगा कि इस घर का आदमी मर गया। उनके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वह आदमी मर गया, तो हम निहाल हो गए। वह सबकी चुगली करता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था, झूठी गवाही देकर फंसा देता था, बहुत दुख देता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, आफत मिटी। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी तो आकर कहा कि वह नरक में गया। दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैं उसके मोहल्ले में गई। वहाँ लोग बातें कर रहे थे कि राम राम गजब हो गया। वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक प्रकाश था। वह संत महात्माओं को बुलाया करता था, सत्संग करता था, कराता था। कोई बीमार हो जाए तो रातों रात जागता था। किसी पर कोई आफत आती तो उसकी तन मन धन से सहायता करता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में अंधेरा हो गया। ऐसी बातें मैंने सुनी तो आकर कहा कि वह स्वर्ग में गया। पंडित जी बोले, अरे ये बातें तो हमारी पुस्तकों में भी लिखी है कि अच्छे काम करने वाले की सद्गति होती है और बुरे काम करने वाले की दुर्गति होती है, पर यह बात हमारी अक्ल में नहीं आई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमें ये पता होने के बावजूद भी हम अनजाने में कई बार गलत काम कर देते हैं, जिसके कारण हमें दुख झेलने पड़ते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा हम सही राह पर चले और अच्छे कर्म करते चलें। चलिए साथ में ही सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 4 का आरंभ करें। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी ने श्री संत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यावाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर हे वत्स आचार्य और ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए। भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए।
त्र्यंबक यजामहे, इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोकोपकारी ऋषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यानपूर्वक सुनो। ये विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बत्तियाँ बनावें। मुझे प्रीति से ये बत्तियाँ रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास में प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1 लाख बत्तियों से आरती करूँगा। ये संकल्प करने के पश्चात 1000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1 लाख रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। ये बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घी से सिंचित करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान शंकर जी का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री संत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान शंकर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा। ध्यानपूर्वक सुनो। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला भी है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला ये व्रत भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिव लोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो ये है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने संसार में अपने सूरत का अति दुस्सह 100 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य व रंभा आदि देवांगनाओं से भी अच्छा जानती थी। चाल का ये हाल था कि हथिनी और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भोजन, जप, ध्यान, शिवा अर्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने ब्रह्मश्री वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विश्व से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभो, मैंने आज तक बहुत पाप किया है। हे विपेंद्र,
आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर जी ने श्री संत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्य की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम तीनों लोकों में प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। ये व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान शंकर जी ने संत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेशानुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होती है। हे संत कुमार, अब तुम माणिकवर्तियों का महात्म्य सुनो। माणिकवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भाग्यदारी होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान शंकर जी की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान शंकर जी की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सप्तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 4 संपूर्णम। अगर आपको कथा सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।